नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द अंशु वॉइस में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी। मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धरने की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप ये देखेंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख लें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और व्यक्ति जिस भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों हम मान के चले आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठाकर लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये शिव पुराण में वर्णित बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन की इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी लग जाएगी, आपका बंद व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप दबे हुए थे, उस कर्ज के मायाजाल से आप निकलकर बाहर चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दें। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में करके लाभ पा सकते हैं तो हम कमेंट करके आपको बता देंगे। लेकिन पहले तो आप लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दें। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो ये उपाय करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये उपाय करने के बाद मान के चले आपको नौकरी लगना तय है। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि नित्य कर्म करने हैं। फिर आप कांच की या प्लास्टिक की शीशी ले ले, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है।
एक बात याद रखें, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आप एक शीशी में काली मिर्च भरे। अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल ले, उसमें गंगाजल डाल दें। गंगाजल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाता है। फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं। फिर पूरा जल डाल देने के बाद जो शीशी लेकर आए हैं उसमें से काली मिर्च को शिवलिंग से छुआ दें और अपने घर के पूजा घर पर लाकर स्थापित कर दें, अपने पूजा घर में रख दें। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए या पेपर लिखने जाएं या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर निकले तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख दें और फिर उस कार्य के लिए जाएं। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी तो उस बाधा को काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। इसको अंधविश्वास मत समझना, ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। ये उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छे अच्छे सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य करते हैं तो उसमें कई गुना बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो वो कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान ले दोस्तों आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। मान ले सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होता है जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर ये स्थापित कर दी तो आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों आपको एक और चीज बताते हैं, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। या फिर सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाएं। पीरू शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआकर धारण कर लें। इतना अगर आप कर ले तो दोस्तों मानकर चलें रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेंगी। शायद ये बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी उनसे ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार आपने उपाय कर लिया जैसा कि हमने आपको बताया है, या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर ले या इसको लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दें और इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को करें। इतना करने भर से केवल आपके जीवन में ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सब अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान ले दोस्तों आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके वो जिम्मे आप दबे हुए हैं, तब आप बस सावन की इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीद ले, उसे लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, शिवलिंग से डमरू छुआ दे और उसे अपने घर ले जाकर पूजा घर में स्थापित कर दें। फिर इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दे। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए थे उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी है वो खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लें आपके बहुत शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर
पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भगवान शिव की प्रतिमा के दाएं चरण से उस त्रिशूल को छुआइए और उस त्रिशूल को अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें। भले आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, आपका एक बाल भी मौका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात्कार भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसी तरीके से दोस्तों, मान लें आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप 2 मोर पंख खरीद कर लाएं और अपने घर के पूजा घर में किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दें। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोरपंख लाकर घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्योदय हो सकता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, इससे कालसर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। कालसर्प दोष जब व्यक्ति पर लगता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज भी बढ़ जाता है। इसलिए मोर पंख को किसी भी ग्रंथ में दबाकर अवश्य रखें। तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दूर्वा घास पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी, धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है। आपके घर का रास्ता अब जान लेते हैं। सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में नमक मिला ही चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फलाहार का संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डिब्बाबंद जूस भी नहीं पीने चाहिए, उसमें कई केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में जब भी शुक्रवार का दिन पड़ता है तब खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी, खट्टे फल आदि जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानियों का और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सिंधा नमक फूलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन बिना दूध की चाय ही पी ले। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर शराब लगता है। सावन में बच्चे दूध पी सकते हैं पर बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर परांठा या दही परांठा खा सकते हैं। आप चाहे तो नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर या सादे नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग की सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है, इनमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर
पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उस पर गंगाजल की छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करे। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आए हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है, ये आपकी पत्नी ने व्रत रखा है, तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी जाना नहीं चाहिए और व्रत में भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन तो पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को माँ और भगवान शिव को पिता माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर पर कभी भी किसी को ना दे, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे कि आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया नहीं जाता। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभकारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए, पत्ते पूरे सबूत होने चाहिए। आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम
बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह अधिकारियों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभ कारक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए। इसे अशुभकारी माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए। उसे हम जलहारी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से ही जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है दोस्तों। और सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होने से देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है दोस्तों। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद के रूप में थोड़ा सा धतूरा जरूर खाना चाहिए। ये आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर ले। आप देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो जाएगा। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल का फल। बेल का फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनेंगे। बस ये चीजें आपको खानी है, फिर आप खुद देखना आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर आ जाए, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं वो एक लाइक जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी।